अस्सलाम वालेकुम जी। साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इस साराना यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान के अंदर महंगाई का जो तूफ़ान है वो तो आपको पता है कि वो बढ़ रहा है, और वो तूफ़ान अप्रैल मई के ऊपर जो आएगा तो वो क़यामत होगा। 60 रुपये तक पेट्रोल पे बढ़ेंगे। बिजली की कीमतें आपको पता है कि अब बढ़ चुकी हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पे मज़ीद हमें पड़ने वाला है, फटीक पड़ने वाली है। और फिर इससे बढ़ के ये है कि 154% गैस जो है वो महंगी होने जा रही है। यानी अगर आप 100 रुपये का बिल देते थे तो अब वो आपको तकरीबन जाके कोई 10 से 11 हज़ार रुपये बिल पड़ेगा। ये सारा कुछ मिला मिलू के मैंने इस पे बात नहीं करनी, मैंने बात करनी है कि इन हालात में लोग तो मर रहे हैं, और मरने के बाद जो उनके अहले खाना है वो तो फिर मरने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन मुस्लिम लीग अपने वर्कर्स के साथ क्या करिए। मुस्लिम लीग के वर्कर्स से इंतकाम शुरू कर दिया है मुस्लिम लीग ने लेना। इसकी मैं एक छोटी सी आज आपसे मिसाल देता हूँ। मुस्लिम लीग का एक वर्कर था अतीक, बड़ा डाई हार्ड वर्कर था, चाहने वाला नवाज शरीफ साहब का, और हर जलसे के अंदर सबसे आगे होता था, हर एहतजाज में सबसे आगे होता था। अतीक ने खुदकशी कर ली गुर्बत की वजह से, भूख की वजह से। वो कई दिनों से फाके का शिकार था। वो लीगी क़यादत तक भी इल्तिजा अपनी पहुँचाता रहा, उनको दरख्वास्त करता रहा, लेकिन किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। उसकी खुदकशी के बाद भी किसी मुस्लिम लीगी को ये तौफीक नहीं हुई कि उसके घर जाते, उसके सर पे हाथ रखते, उसके बच्चों के सर के ऊपर हाथ रखते। कोई एक हफ्ते बाद मुस्लिम लीग के जो लाहौर के सदर हैं सैफ खोखर, मैं उन्हें खैर मैं इस बात पे सैफ खोखर को तो खराज तहसीन पेश करता हूँ कि चलो कोई तो गया, किसी ने तो जाके वहाँ पे उन बच्चों के सर पे हाथ रखा। चलो लेट सही, देर सही, देर आए दुरुस्त आए। सैफ खोखर वहाँ गए, उन्होंने उन जाके उसके लिए माली इमदाद का भी ऐलान किया। वो माली इमदाद कितने महीने, 2 महीने बाद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये लीगी वर्कर जिसने अपनी जान खतरे में डाल के नून लीग का झंडा बुलंद रखा, ना मरियम साहिबा ने एक लफ्ज़ उसके मरने पे कहा, ना हमजा शहबाज ने कहा, ना शहबाज शरीफ ने कहा। खैर नवाज शरीफ साहब को तो पाकिस्तान का भी इल्म ही नहीं है, वो तो जब से लंदन गए हैं वो सब पाकिस्तान में इक़्तिदार के लिए आते हैं, और अभी वो ईद के बाद वो वापस चले भी जाएंगे इलाज के बहाने। तो उनका तो खैर पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये वर्कर्स जो अपनी जानों की कुर्बानियाँ देते हैं, जो डंडे खाते हैं, आंसू गैस झेलते हैं, जेलें भुगतते हैं, पर्चे भुगतते हैं, आज पीटीआई का वर्कर जिन मुश्किलात का शिकार है, जिस तरह उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो गई है, जैसे वो छुपते फिर रहे हैं, उनके घर में पुलिस ने जिस तरह छापे मारे, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन इक़्तिदार जब आएगा तो ये वर्कर उस ऐवान से भी कोसों मील दूर होंगे जहाँ पे कहीं पे इक़्तिदार की शमع जल रही होगी। पीपल्स पार्टी का फेलियर और क्या था, यही था ना कि उनके जियाले तो पूरी दुनिया में मशहूर थे। लफ्ज़ जियाला पूरी दुनिया में एक इस्तिलाह बन गई थी। लेकिन फिर पीपल्स पार्टी ने अपने जियालों के से मुंह मोड़ा, उनको इज्जत देनी बंद की, उनकी तरफ तवज्जो देनी बंद की। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बाद वर्कर्स के सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं रहा, और आज पीपल्स पार्टी का आलम यह है कि उन्हें लाहौर में जलसे के लिए पैसे दे के बंदे लाने पड़ते हैं। और नून लीग, जो किसी दौर में नून लीग के वर्कर छाए होते थे लाहौर में, हर इदारे में उनके मुलाजमीन की बड़ी तादाद नून लीग की होती थी। एक वक्त आया कि नून लीग ने अपने वर्कर्स के साथ मुंह मोड़ लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस बार बिरयानी और कीमे वाले नान भी काम नहीं कर सके। वर्कर्स तो बाहर निकले जिनके मुफादात मुस्लिम लीग नून से थे, लेकिन वो बददिली से निकले। ना उन्होंने वोटर्स को निकाला, ना उन्होंने नून लीग के वोटर्स के लिए कोई मेहनत की, और पीटीआई जो थी वो बाजी ले गई 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में। तो मैं अतीक के अहले खाना से तो खैर इज़हार ताज़ियत करता ही हूँ, लेकिन मुस्लिम लीग का भयानक सफाक चेहरा भी मैं आपको दिखाने चाह रहा था कि ये जो उनका वर्कर था, उसकी बेवा उनकी रात तकती रही, उसके बच्चे उस मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप का राह तलाश करते रहे, लेकिन ये कोई नहीं आया। गए तो सिर्फ सैफ खोखर गए। और आज अगर क्या था शब मरियम साहिबा उसके अहले खाना के लिए वो 10-20 लाख रुपए का ऐलान कर देती। अपनी गाड़ी के टायर तो वो 2.25 करोड़ के डलवा लेती हैं, खुद तो वो हेलीकॉप्टर में अपनी सहेलियों के साथ बैठ के कहती हैं आओ सहेलियों सैर करिए।
लेकिन वर्कर के लिए उनके पास पैसा नहीं है, वर्कर को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। बहुत अफ़सोस का मुकाम है।